ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर बनना और दिखना नहीं चाहता। चाहे चेहरा हो या बॉडी, सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। आपकी सभी परेशानियों का अंत, चाहे वो आपके चेहरे की बढ़ती झुर्रियां हो, प्रेगनेंसी के बाद आई स्ट्रेच मार्क्स हो, बालों में गंजेपन की समस्या हो, डबल चिन की परेशानी हो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो, दाग धब्बे दूर करने हो, आपकी सभी परेशानियों को बेहतर ढंग से और पूरे भरोसे की टीम के साथ हम डिवाइन स्किन एस्थेटिक पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ हजारों लोगों को हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा चुके हैं। आप भी आइए और हमसे जुड़ें और अपनी सुंदरता को निखारें। हम हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमिता खुराना सहानी। आपका फिर से स्वागत करती हूँ इंद्रप्रस्थ अतीत की एक अद्भुत यात्रा में। आपके द्वारा ईमेल्स के माध्यम से मुझे यह पता लग रहा है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम की बहुत सराहना की है। हम जल्द ही एक ऐसे एपिसोड के साथ आएंगे जिसमें मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर व्यक्तिगत तौर पर जरूर दूंगी। हमारे आज का विषय है पुराना किला, जो दिल्ली के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। आज का एपिसोड बहुत व महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम हमारे शो से जुड़ा हुआ है। आओ जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। बहुत लोगों का मानना है कि दक्षिणी दिल्ली का पुराना किला वास्तव में पहले इंद्रप्रस्थ ही था। आइए जानते हैं पुराने किले की पूरी जानकारी हमारे दो प्रतिभागियों के साथ। एक है युवराज एस अग्रवाल और दूसरी है मनाल असद। पुराना किला इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस स्वर्ग का सफर। सबसे पहले युवराज के साथ। पुराना किला एक रोचक पर्यटक स्थल है। दिल्ली के सभी किलों में से सबसे पुराना होने के साथ साथ ये दिल्ली की सभी संरचनाओं में भी सबसे पुराना भी है और यह इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर स्थित है, जो कि एक विख्यात शहर था।
किंवदंतियों के अनुसार इस प्राचीन किले को यमुना नदी के किनारे पर पांडवों द्वारा खोजा गया था, जो कि 5000 साल से भी अधिक पुराना है और महाभारत काल से पूर्व बना था। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनापना नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1538 से 1545 के बीच करवाया था। कि शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि किला हुमायूं, शेरशाह और हेमचंद्र जैसे शासकों के लिए अशुभ था। पुराना किले की वास्तुकला मध्ययुगीन शैली के मुगल वास्तुकला का दावा करती है। इस संरचना को 18 मीटर की ऊंचाई की किलेबंदी के साथ नीले पत्थर के वर्क से अलंकृत किया गया है। इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। इनमें से एक दरवाजा हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम हुमायूं द्वार है। हुमायूं द्वार से कुछ ही दूर पर हुमायूं का मकबरा भी स्थित है। उत्तर की ओर का दरवाजा तलाकी दरवाजा कहलाता है। निषिद्ध द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तलाकी द्वार पुराना किला के उत्तरी द्वार है। लोक कथाओं की माने तो कैसे प्रजा का राजा को विजयी होने तक द्वार खोलने की अनुमति नहीं थी। राजा के गुजरने के बाद इस द्वार को कभी नहीं खोला गया। यह स्थल का तीसरा द्वार है, जो लाल बलुआ पत्थरों से बना है और स्थित 2 बस्तिल मीनारें सफेद पत्थरों से बनी है। तलाकी दरवाजा ऊंचाई में 2 मंजिल है। मीनार में छत के ऊपर उभरी हुई बालकनियां और विस्तृत राजस्थानी शैली के मंडप बने हुए हैं, जो बेहद आकर्षक लगते हैं। किले में स्थित लॉन हरे भरे परिदृश्य को प्रस्तुत करते हुए किले की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ाता है। किला एक कुहना पुराने किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। आगे की जानकारी मेरी दोस्त मनाल देंगी। इसे मुख्य रूप से जामी मस्जिद कहा जाता है, जिसका निर्माण शुक्रवार की नमाज के लिए खुद राजा और उनके दरबारियों के लिए किया गया था। कहा जाता है शेरशाह सूरी की यह मस्जिद उत्तरी भारत में पठान वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर मंडल शीर्ष पर छतरी के साथ
लाल पत्थर में निर्मित 2 मंजिला अष्टकोणीय भवन है, जिसका निर्माण राजा के लिए आनंद मंडल रूप में काम करता था। उन्होंने इसका निर्माण पढ़ने और आराम करने और टावर के ऊपर से नीचे शहर के दृश्य का आनंद लेने के उपयोग के लिए किया था। शेरशाह द्वारा बनवाया गया शेर मंडल, जो अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है, इसी भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था। यहीं पर एक बार पुस्तकों का बोझ उठाए हुए जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अजान की पुकार सुनाई पड़ती है। नमाज का समय हो चला था। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहाँ कहीं भी होता झुक जाया करता। झुकते समय उसके पैर लंबे चोगे में कहीं फंस गए और वह संतुलन खोकर गिर पड़ा। इस दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति से ही 1556 की पूर्वार्ध में वह चल बसा। सही मायने में शेर मंडल का इतिहास इसके निर्माण कार्य से भी ज्यादा रोचक है। पुराने किले में पुरातत्व संग्रहालय भी है, जहां 1954 से 1955 और 1969 से 1973 के कई कलाकृतियों और निष्कर्ष यहाँ प्रदर्शित है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी किले को पूरा नहीं बना पाया था, बल्कि हुमायूं ने पूरा किया था। इस किले के पश्चिमी किनारों पर भूमि का गहरा दबाव होना ये संकेत देता है कि इन किनारों पर यमुना नदी से जुड़ी हुई एक चौड़ी खाई मौजूद थी। कहा जाता है उन दिनों इस खाई में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी के अंदर जहरीले जानवर छोड़े गए थे और मुख्य भूमि में किले में पहुंचने के लिए एक उपसेतु का प्रयोग किया जाता था। आज उस खाई को एक झील में परिवर्तित कर दिया गया है। पुराना किला में प्रकाश और ध्वनि शो को 2011 में शुरू किया गया था। तब से यह लगातार पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यह लाइट एंड साउंड शो आपको दिल्ली की मुगल काल से ब्रिटिश भारत की आधुनिक दिल्ली की यात्रा को प्रस्तुत करता है। इसे इश्क ए दिल्ली के रूप में नामित किया गया है, जिसे देखने के बाद कोई भी दिल्ली शहर से प्यार करने लगेगा। इसमें 11वीं शताब्दी की दिल्ली से शुरू होने वाले इस शो में महाभारत और इंद्रप्रस्थ के मिथक को शामिल किया गया है और यह आपको वर्तमान समय में वापस लाता है। इस शो के कुछ हिस्सों को 3D में प्रदर्शित किया जाता है। यह किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला के समन्वय का एक सुंदर नमूना माना जाता है। मेरी एक लेखिका दोस्त मितुषी जी ने सच ही लिखा है दोस्तों कि सुख और दुख महज 2 पड़ावों के बीच के स्टेशन है। बस हमारी जिंदगी की गाड़ी ही कभी किसी स्टेशन पर ज्यादा देर रुक जाती है। यही दुआ है कि हम सब कोरोना के जंजाल से जल्दी मुक्त हो और सुख के रास्ते पर हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से चल पड़े। दोस्तों, आप मुझसे
नीचे दिए गए ईमेल और फोन नंबर से संपर्क बनाए रखें।